हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है टेम्परेचर कन्वर्जन को समझेंगे, यानी तापमान बदलना सीखेंगे। तापमान कहने का मतलब क्या है, कौन कौन से मेजर रूप से थ्री जो है टेम्परेचर होते हैं, कौन कौन से, तो यहाँ पे सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। हम जो है ज्यादातर दो टेम्परेचर का ज्यादा यूज करते हैं, सेल्सियस और फारेनहाइट का। बहुत ही सिंपल तरीके से जो है हम सेल्सियस से फारेनहाइट, फारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फारेनहाइट, मतलब इन सारे को जो है कन्वर्ट करना सीखेंगे, बदलेंगे। जैसे कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना है तो कितना डिग्री फारेनहाइट होगा, अगर 10 डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। यानी इन सबको बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे जो है हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सेल्सियस से फारेनहाइट और फारेनहाइट से केल्विन तीनों का जो है एक रूप से यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ पे हम उसको मेजर कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको जो है याद करके रखना है, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। ये जो है फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको टेम्परेचर कन्वर्जन करना है, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है एक दूसरे से, सेल्सियस से फारेनहाइट, फारेनहाइट से सेल्सियस या फिर केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला आपको जो है माइंड में सेट रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीखते हैं पहले सेल्सियस से फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, अगर 20 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है फारेनहाइट में, डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कितना डिग्री फारेनहाइट यहाँ पे होगा 20 डिग्री सेल्सियस, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी की मदद से यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे बगल में हम आपको कन्वर्ट करके बताते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको यहाँ पे देखना है क्या बोला जा रहा है। 20 डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, यानी हमारा यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, सेल्सियस में 20 डिग्री दिया गया है, फारेनहाइट में बदलना है, तो सेल्सियस वाला हमारा ये वाला पोर्शन है और फारेनहाइट वाला हमारा ये वाला पोर्शन है। यानी इन दोनों पोर्शन को हम इक्वल करके लेते चलेंगे साथ में, यानी सेल्सियस और फारेनहाइट में जाना है तो इन दोनों को हमें साथ में लेके चलना है। क्या है तो C/5, ये हमारा फॉर्मूला है, C/5 इक्वल टू F-32/9। ये हमारा फॉर्मूला है सेल्सियस से फारेनहाइट में, यानी या फारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का। तो इसी दोनों को हम लेकर के चलेंगे। यहाँ पे सॉल्व कीजिए, सेल्सियस यहाँ पे हमें दिया गया है, कितना डिग्री सेल्सियस दिया गया, तो 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया और फारेनहाइट में हमें कन्वर्ट करना है, तो C के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे सेल्सियस दिया गया है, बटे में 5 है तो 5 लिखेंगे। इसको अब सॉल्यूशन हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। F-32 यानी यही हमें F निकालना है कि कितना डिग्री फारेनहाइट होगा, तो F-32 बटे में 9। इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कटने वाला है तो काटेंगे 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 4 बार में ये कट गया, यानी 4। इसके नीचे एक आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, आपको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे आसान करने के लिए एक लिख देते हैं, इक्वल टू F-32 बटे में 9 है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 चौका 36 इक्वल टू 1 में F-32 से करेंगे तो बिल्कुल वही हो जाएगा, F-32 हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 36, जो नंबर वाला है उसको नंबर वाले के साथ रखेंगे, तो यहाँ पे 36 यहाँ पे इधर है तो 36 रखेंगे, इक्वल के इधर क्या है F-32, यानी ये भी नंबर वाला है हमारा, तो इसको बराबर के इधर ले आएंगे, माइनस में 32 इधर आएगा बराबर के, तो प्लस में हो जाएगा हमारा 32, और इक्वल टू उधर क्या है हमारा F बचा हुआ है, यानी F। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 2 8 और 3 3 6, यानी हमारा जो है निकल के आ गया F, यानी फारेनहाइट कितना निकल के आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस को अगर फारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना डिग्री फारेनहाइट होगा हमारा यहाँ पे, तो 68 डिग्री फारेनहाइट होगा। तो इस तरीके से यानी हम 20 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। आप कितना भी डिग्री ले लीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, 5 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, 2000 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, कितना भी ले लीजिए, अगर आपको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, C/5 इक्वल टू F-32/9। तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा निकल के आ गया। अब हम आगे यहाँ पे सीख लेते हैं एक और, यहाँ पे देखिए फारेनहाइट टू सेल्सियस। अगर हमें फारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए, यानी सेल्सियस से फारेनहाइट में कन्वर्ट किए थे पिछले वाले में। यहाँ पे मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, तो आप सबको पता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट रहता है। अगर सेल्सियस में
क्या पूछा है आपसे कि सेल्सियस में कितना रहता है, तो सेल्सियस में हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे इसी की मदद से। जैसे कि सभी को पता है कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर रहता है, तो 98 डिग्री ये फ़ारेनहाइट में हमारा होता है। सेल्सियस में अगर हमसे पूछा जाए कितना डिग्री सेल्सियस होगा, तो इसको कैसे कितना होगा पता होगा, लेकिन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेल्सियस वाला और फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो C/5 इक्वल टू F-32/9 ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे C/5, C हमारा नहीं दिया गया, C निकालना है हमें, तो C/5 इक्वल टू F-32 यानी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा दिया गया, तो F की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 98 दिया गया है, तो F की जगह पे 98 माइनस है तो -32 है, तो यहाँ पे 32/9। चलिए फिर आगे इसको सॉल्व कीजिए। C/5 इक्वल टू, इसमें से इसको घटाइए, 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा यहाँ पे 6, और 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे हमारा 6/9 है, तो 9। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, C में 9 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9C इक्वल टू 66 में यहाँ पे 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल, 3 6 पंचे 30 और 3 33, यहाँ पे 330 आया। यहाँ पे फाइनली हमारा आप C यानी सेल्सियस निकलने वाला है, तो यहाँ पे C को क्या कर देंगे, C को यहीं पे छोड़ देंगे, और जो इसके साथ में गुना में लगा हुआ है बराबर को उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी C इक्वल टू हमारा हो जाएगा 330/9। 9 इधर हम ला रहे हैं बराबर के इधर, तो भाग में आ जाएगा 330/9 है, तो 9। इसको अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, इसको काटिए, और 9 तिया 27, 9 चौका 36, 4 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो 3 बार में ही लगाएंगे हम, 9 तिया 27, तो इधर बचा 33 है, तो 33 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 6 बचेगा, ठीक, और 6 जीरो मिलकर कितना हो जाएगा 60, यानी 9 पच्चे 45, 9 छक 54, 6 बार में यहाँ पे कट रहा है तो 9 छक 54, ठीक, यहाँ पे इसमें 60 में 54 आया तो 6 बचा कि नहीं, तो 6 फिर ये जीरो लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, यानी फिर हमारा पॉइंट दे देंगे यहाँ पे, तो 6 बार में कटेगा, यानी फाइनली जो है हमारा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना आ गया, 36.6 डिग्री सेल्सियस। यानी सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करेंगे हम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को, तो 36.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे निकल के आएगा। तो इस तरीके से जो है हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ समझना है कि कैसे कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन इसको करना है। चलिए यहाँ पे अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब हम सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस हमने कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे केल्विन भी बचा हुआ है कि केल्विन को अगर बदलते हैं तो कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, आप कितना भी ले सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे ले रहे हैं। तो 30 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में, कि कितना केल्विन होगा, तो कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखिए वो फॉर्मूला क्या है, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5 यानी 5 है। तो हमें सेल्सियस से केल्विन में जाना है, तो सेल्सियस वाला हमारा पोर्शन यहाँ पे है C/5, केल्विन में जाना है तो केल्विन वाला हमारा पोर्शन यहाँ पे है K-273/5 है। यानी जो दिया रहेगा उसी को हमें लेना है, फ़ारेनहाइट नहीं दिया तो फ़ारेनहाइट को हमें छोड़ देना है। सेल्सियस और केल्विन का बात कर रहा है तो C/5 इक्वल टू K-273/5 करेंगे। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। तो यहाँ पे सेल्सियस और केल्विन का बात हो रहा है तो C/5 इक्वल टू केल्विन K-273/5, यहाँ पे इन दोनों को हम इक्वल कर दिए। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखिए C/5 यानी हमारा C दिया गया है कितना डिग्री, तो 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो ये हमें कन्वर्ट करके केल्विन में बताना है। तो C की जगह पे 30 लिखेंगे, बटे में 5 है तो 5, K-273/5, इसको सॉल्व कीजिए। 30/5 है तो ये कटने वाला है, कटेगा 5 छक 30, यानी 6 बार में ये कटने वाला है, तो काट देंगे 6, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए आपको यहाँ पे। चलिए K-273/5, इसको सॉल्व कीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, 6 पंचे 30 इक्वल टू 1 में इस पूरे नंबर में करेंगे तो इतना ही नंबर आएगा K-273। चलिए बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे हमारा के भी निकलने वाला है, केल्विन भी निकलने वाला है। जो नंबर वाला है उसको नंबर वाले के साथ रखेंगे, यानी 30 है तो क्या करेंगे, इस 30 को हम
यहीं पे रखेंगे और -273 ये भी नंबर वाला, तो इसको हम उठा करके इधर ले आएंगे, बराबर के इधर ले आएंगे। 30 तो अपने जगह पे है, इस -273 को इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में, बराबर के इधर जैसे आता है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। तो 273 इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया, तो के बच गया, तो के। चलिए इनको अब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 303 इक्वल टू के, यानी हमारा यहाँ पे केल्विन निकल के आ गया 303, यानी 30 डिग्री सेल्सियस जो है कितने केल्विन के बराबर होगा, तो 303 केल्विन के बराबर होगा। ये भी आपको समझ में यहाँ पे आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको जो है तीनों टेम्परेचर को, सेल्सियस को, फ़ारेनहाइट को, केल्विन को चेंज करना यहाँ पे बता दिया है। वो फॉर्मूला जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी टेम्परेचर चेंज करना हो तो ये फॉर्मूला मतलब कहीं भी बेधड़ल्ले से आप यूज कर सकते हैं, धड़ल्ले से कि C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5 यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए जो यहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं कि जैसे कि ले लीजिए, पानी जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, ठीक। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, उबलता है। इसे हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में पानी उबलेगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस में तो 100 डिग्री पे है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री होगा वो जाकर के, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू। तो ये बना करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो थैंक यू।